नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। राजनीति में इसके अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने से भाजपा अपने लिए अच्छा संकेत मान रही है। बीजेपी का मानना है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसको लेकर बीजेपी का दावा है कि सरकार बनने के लिए उन्हें प्रचंड बहुमत मिलेगा। उधर कांग्रेस भी मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर अपने लिए अच्छा मान रही है। वह भी फिर से सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। तो गहलोत तो अंडर करंट की बात कह रहे हैं और कल साफ तौर पर कहा जिस प्रकार की सीएम की पॉपुलरिटी और सत्ता विरोधी लहर नहीं है, उसके बाद सरकार बनना उनकी रिपीट होना तय है। गहलोत साहब ने सही कहा, अंडर करंट है और 440 वोट का है, पर अंडर करंट कांग्रेस को झटका देने के लिए है। गांव-गांव में अशोक गहलोत की तस्वीर लगा, गारंटी कार्ड लेके लोग खड़े थे, कह रहे थे गारंटी कार्ड धोखा था। अब इस कांग्रेस को मौका मिला है, हम कांग्रेस को निपटाएंगे। कांग्रेस अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। नतीजा 3 तारीख को आ जाएगा और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी रिपीट की बात करते हैं, मैं डिलीट की बात करता हूं। सरकार डिलीट होने जा रही है। राठौड़ साहब, क्या उम्मीद है बीजेपी को? अब आप रिलेक्स। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सभी पार्टियां अपने नतीजों पर मंथन करने में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने चुनाव नतीजों से पहले मंथन किया। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अरुण सिंह, सीपी जोशी और नारायण मौजूद रहे। राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 वर्षों से बहुत परिश्रम किया। पहले जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना, उसके बाद नहीं सहेगा राजस्थान के जो अभियान है उसके माध्यम से भी राजस्थान के जनता के साथ मिल करके आंदोलन करने का काम किया। फिर परिवर्तन यात्रा, वह भी गांव-गांव, धानी-धानी पहुंची, उसमें भी खूब सफलता मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई, उन सभाओं के माध्यम से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पक्ष में माहौल बन गया और राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी रही। जब चुनाव हुए तो चुनाव के समय सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे काफ़ी भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान देने के लिए उत्सुक थे और कांग्रेस के प्रति निराशा थी, कांग्रेस के प्रति आक्रोश था। और इसी का नतीजा है कि 75.45% अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ है, ज़बरदस्त मतदान हुआ है। राजस्थान की जनता को हम अभिनंदन भी करते हैं और यह हाईएस्ट वोटिंग जो हुई है इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के प्रति जबरदस्त एक तरीके से माहौल था। उनके कुराज को हटाने के लिए जनता ने मन बना लिया था और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाने के लिए सब उत्साहित थे। हम प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुए उनके लिए अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने जो सभाएं की हैं उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं और जबरदस्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, ये हमने देखा है। कितने सीटें मारकर चल रहे हैं? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलरिटी जो थी सीएम की वो बहुत जबरदस्त थी, लोगों ने उसको समझाया। बीजेपी को बड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यह तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि उनकी पॉपुलरिटी कितनी थी। वह स्वयं गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान की जनता ने पूरे 5 साल रोया है। जिस प्रकार से महिला अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ, और गृह मंत्री का काम ये नहीं था रोकना, मुख्यमंत्री का काम नहीं था इसको रोकना। कांग्रेस के मंत्री और विधायक ने खुलेआम जिस प्रकार से लूटा है, वह गहलोत जी की जिम्मेदारी नहीं थी उस लूट को रोकने के कारण। अब वह राजस्थान की जनता ने अपना मत दे करके ईवीएम में बंद कर दिया। 3 तारीख का इंतजार करिए। इतना जरूर है कि आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे लोग घर से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
राजस्थान का चौमुखा विकास हो, उसके लिए लोगों ने मतदान किया और कांग्रेस को हटाने के लिए मतदान किया। बड़ा महिलाओं ने बहुत ज्यादा डाला है, इसको लेकर क्या, क्योंकि कांग्रेस कह रही है बड़ा हुआ वोटिंग। देखिए महिलाओं के मन में, देखिए सबसे बड़ा कुछ मन में होता है व्यक्ति के, तो वह सबसे बड़ी मन प्रश्न में आता है कि उसके पास सुरक्षा होना चाहिए। जब घर से बिटिया निकले, घर से पति निकले तो सुरक्षित घर पे आए। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त था, आम गुंडागर्दी हो रही थी, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा था। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो यहाँ सुरक्षा का मुद्दा था। गहलोत जी के समय जंगल राज स्थापित हो गया था, यह बहुत बड़ा मुद्दा था। इसीलिए महिलाओं ने घर से निकल करके यह मतदान अधिक से अधिक किया कि हमको प्रदेश में एक सुरक्षा चाहिए, एक शांति का वातावरण चाहिए, उसके लिए मतदान किया। भरतपुर में एक बारात जा रही महिलाओं पर पत्थर फेंकने को लेकर दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प के दौरान दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव की। दरअसल जाटव समुदाय के युवक की बारात सोमकी गांव से बड़ौदा मेव जा रही थी। रास्ते में मेव समुदाय के लोगों ने महिलाओं पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने को लेकर विवाद शुरू हो गया, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। कोटा में छात्रों की सुसाइड का मामला थम नहीं रहा है। सामने आए एक नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया है। 20 वर्षीय छात्र दादाबाड़ी के वफनगर में किराए पर रहकर तैयारी कर रहा था और यही दादाबाड़ी की ही कोचिंग से पढ़ाई कर रहा था। वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और पिछले साल ही कोटा आया था। पथराव और गोलीकांड के बाद धौलपुर के पंजीपुरा में तनाव की खबर सामने आ रही है। दो पक्षों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर 25 नवंबर को हुई थी हिंसक झड़प। पंजीपुरा गांव में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। हिंसक झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर तेलंगाना में गारंटी योजना लागू की जाएगी। सीएम गहलोत ने हैदराबाद में पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कोरोना वायरस के बाद चीन की एक और बीमारी ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बार भी बीमारी की उत्पत्ति चीन से ही मानी जा रही है। इसको लेकर भारत में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने चीन में निमोनिया के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर निगरानी बढ़ने के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के परामर्श जारी किया है। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में शादी की खुशियों को उस समय ग्रहण लग गया जब बारातियों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 2 बच्चों व 3 महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान 25 नवंबर को संपन्न हो चुका है और अब 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार हर किसी को है। इसी के साथ ये पता चल जाएगा कि राजस्थान में सत्ता की कमान किस पार्टी के हाथ में जाएगी। इसके साथ ही अब अपनी जीत पक्की करने के लिए बड़े राजनीतिक दल निर्दलियों के संपर्क में साधने की कोशिश में लगे हैं। जो धार्मिक कार्ड चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति से निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की, वो तो दंगे भड़काने वाली थी, दंगे भड़काने वाली थी। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते
तो चुनाव तनाव में होते, आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गया चुनाव। मैं बधाई देना चाहूँगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई है, क्या आपको लगता है कि जो महिला स्कीमें आपकी थी उस वजह से महिलाएं घर के बाहर निकली, चाहे मोबाइल वाली हो या कुछ और अन्य योजनाएं हैं? चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है और जम के जो है मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है, फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है और सरकार रिपीट हो रही है। क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से निर्दलीय है, जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे, कोई संपर्क में होगा भी कोई पार्टी वाले, आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता, अपना आप ही हो जाता है, इसलिए कोई करने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम कितना फायदेमंद होगी? क्योंकि इस बार अरे आप मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, OPS हो, चाहे वो RGSS हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक। मौसम विभाग के अलर्ट जारी कर पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया था। 25 नवंबर से जारी इस अलर्ट के चलते प्रदेश के जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। मावठ के चलते प्रदेश में तापमान में एकाएक गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते कोहरा और ठिठुरन की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।